फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक आपको ये तो न्यूज़ मिल गई होगी कि जीएसटीआर 1 में चेंजेस आए हैं, मतलब कि उसका जो व्यू है थोड़ा और एनहांस कर दिया गया है, काफ़ी सिस्टमैटिक बना दिया गया है। तो ये वीडियो उसी चीज़ के लिए है कि कैसे चेंजेस आए हैं एंड क्या कस्टमाइज़ कर दिया है। अब कैसे आप इज़िली जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगी। तो आइए मैं आपको जीएसटी साइट पे ले चलती हूँ। सबसे पहले हम एडवाइजरी देख लेते हैं। जो एडवाइजरी में इम्प्रूवमेंट इन जीएसटीआर 1 बताया है, उसमें उन्होंने क्या-क्या चीज़ें समझाई हैं। तो उनने ये बताया है कि जीएसटीआर 1 रीऑर्गेनाइज़ करा गया है 2 सेक्शंस में। एक है एड रिकॉर्ड्स एंड एक है अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स। ये मैं आपको जीएसटी पोर्टल में भी बताऊँगी। पहले जो जीएसटीआर 1 है थी, जो अभी तक हम फाइल करते थे, उसमें पहले एड डिटेल्स का एड रिकॉर्ड की डिटेल्स आती थी, देन फिर उसके बाद उससे रिलेटेड अमेंडमेंट आता था। वो सारी चीज़ें सारे टैब्स पहले से विज़िबल थे। तो उससे क्या है, कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता था कि अरे बहुत बड़ी रिटर्न है, बहुत डिफिकल्ट है जीएसटीआर 1 फाइल करने में। बट अब सिस्टमैटिक कर दिया है। अब उनने सेक्शन वाइज़ बना दिया है कि एड रिकॉर्ड एक और एक अमेंड रिकॉर्ड। अमेंड रिकॉर्ड में जितने भी अमेंडमेंट वाले टैब है, वहाँ पर उन्होंने अमेंड रिकॉर्ड में उसको क्लब कर दिया है। इसके बाद उनने ये इसलिए किया है क्योंकि काफ़ी कम लोगों को अमेंडमेंट की डिटेल्स की ज़रूरत पड़ती है, बट वो विज़िबल रहता है। तो इस वज़ह से उन्होंने अमेंड रिकॉर्ड्स को हाइड कर दिया और एड रिकॉर्ड्स को उन्होंने ओपन विज़िबल छोड़ा है। इसके बाद टैब्स, टाइटल, डॉक्यूमेंट्स को कलर कोडिंग की दी है। जैसे कि जब आप इनवॉइस एंटर करेंगे, तो अगर वो प्रोसेस हो जाती है, तो सेव हो जाती है, तो वो ग्रीन कलर से दिखेगी। अगर अभी वो पेंडिंग है, इन प्रोसेस है, तो पर्पल कलर से दिखेगा। एंड जब कुछ इनवॉइस में गलती अ, होगी या एरर जनरेट होगा, तो वो रेड से दिखेगा टैब और इनवॉइस भी। इसके बाद टैक्स पेयर को, जब हम जीएसटीआर 1 में डिटेल्स देखते थे, जो ऑलरेडी फाइल्ड रिटर्न्स हैं, तो उसमें हमें जीएसटीएन वाइज़ और उसमें नंबर ऑफ इनवॉइसेस कितने इतना ही डिटेल पता चलता था। रिसिपिएंट वाइज़ कभी नहीं पता चलता था, तो वो हमें डिफिकल्टी भी आती थी। तो अब उन्होंने क्या कर दिया कि अब उन्हें रिसिपिएंट टैक्स पेयर वाइज़ डिटेल कर दिया है। टाइप ऑफ रिसिपिएंट टैक्स पेयर शैल बी डिस्प्लेड इन दिस कॉलम। जब आप बी टू बी में जाएँगे, तब आपको रिसिपिएंट वाइज डिटेल मिलेगी। प्रोसेस्ड इनवॉइस का अलग टैब है, पेंडिंग और एरर इनवॉइस का अलग टैब है। ऐड इनवॉइस के लिए उन्होंने अलग से ऑप्शन दिया है। सर्च का ऑप्शन अब अवेलेबल रहेगा। आप सर्च कर सकते हैं। जब हमें हर एक टैब को फिर नेक्स्ट कर करके हर एक पेज को चेक करना पड़ता था कि एक पर्टिकुलर इनवॉइस डला भी है कि नहीं, बट अब आप सर्च कर सकते हैं। ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है। रिकॉर्ड्स एज पर पेज फीचर, पेज वाइज उनने दिखते हैं। ये सब हम अभी ऑनलाइन देखेंगे। इसके बाद स्टेप टू फाइल जीएसटीआर 1 और आईएफएफ। तो आप जब भी इनवॉइस एंटर करेंगे, जैसे कि अभी भी आप यही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। जब आप इनवॉइस एंटर करते हैं, देन आप समरी जनरेट करते हैं। समरी जब जनरेट हो जाती है, तभी आप सबमिट कर सकते हैं या प्रीव्यू बटन ऑन होता है। एंड देन आप जब सबमिट कर देते हैं, उसके बाद फाइल बटन दिखता है। तो ये जो प्रोसीजर है, ये अभी भी आप फॉलो करेंगे। जब आप कोई इनवॉइस ऐड करेंगे, तो आपको जनरेट समरी करना पड़ेगा। एंड जब समरी जनरेट हो जाएगी, फिर आप रिव्यू कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं जीएसटीआर 1 और आईएफएफ रिटर्न, एंड देन आप फाइल करेंगे। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि ये तो अभी एक फेज में जो चेंजेस हुए हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फेज होगा, नेक्स्ट फेज में वो सबमिट वाला भी ऑप्शन को हटा देंगे। डायरेक्ट आप जनरेट समरी करेंगे एंड देन फाइल करेंगे। तो ये इम्प्रूवमेंट अब जीएसटी पोर्टल में भी आ रहे हैं। जैसे अभी हमने इनकम टैक्स पोर्टल में देखा, इम्प्रूवमेंट्स आए हैं। अब काफी इजिली रिटर्न फाइल हो रही है, बट अभी भी कुछ एरर्स हैं। बट लास्ट ईयर से काफ़ी रिलैक्सेशन है। वैसे अब जीएसटी में जितने भी प्रॉब्लम्स थी, जितने टेक्निकैलिटी है, अब उसको भी धीरे-धीरे करके सिम्प्लिफाइड वर्ज़न में जा रहे हैं। तो अब मैं जीएसटी पोर्टल में आपको बताती हूँ कि ये जो फॉर्मेट बताया है, वो कैसा दिखता है। जीएसटीआर 1 में गए आप देख सकते हैं व्यू चेंज हो चुका है। सबसे पहले नंबर ऑफ इनवॉइस आपको ग्रीन से पता चल जाएगा कि हर एक टैब में
फर्स्ट तो सेक्शन में डिवाइड कर दिया, ऐड रिकॉर्ड्स की डिटेल अलग दिखेंगी आपको, और नीचे आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अमेंड रिकॉर्ड की डिटेल अलग दिखेंगी। बेसिकली जो जीएसटी 1 में जितने भी टैब्स थे उसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, अमेंडमेंट वाले जितने भी टैब्स हैं वो एक जगह कर दिए हैं, एंड जो ऐड रिकॉर्ड्स वाले टैब है उनको एक जगह कर दिया है। ऐड रिकॉर्ड्स में वैसे पहले था B2B इनवॉइसेस का अलग है, B2C लार्ज इनवॉइसेस का अलग है, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस का टैब अलग है, B2C अदर्स का अलग है, जो आपके अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप जब सप्लाईज देते हैं और या डेबिट नोट क्रेडिट नोट, तो वो नेट ऑफ अमाउंट जाता है, तो वो 7 टेबल नंबर 7 में पुट करते हैं B2C अदर्स में। वैसे ही निल रेटेड सप्लाईज, क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड पर्सन के केस में, क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में। अनरजिस्टर्ड कौन? जो आपने 5A में B2C लार्ज इनवॉइसेस की डिटेल देख रहे हैं, इसी के रिगार्डिंग जब आप क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू करते हैं तो वो टेबल नंबर 9B क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड से रिलेटेड है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को जब आप क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू करते हैं तो आप अलग टैब में दिखा सकते हैं। ये उन्हीं अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए जिनको आपने इंटर स्टेट सप्लाई करी है, प्लस जो इनवॉइस वैल्यू है वो 2,50,000 से ज्यादा है। उन अनरजिस्टर्ड पर्सन की यहाँ बात करें टेबल नंबर 5A एंड 9B में, तो क्योंकि हमें ये जीएसटी में प्रोविजन है कि अगर इंटरस्टेट सप्लाई प्लस जो वैल्यू आप दे रहे हैं गुड्स की, उस इनवॉइस वैल्यू 2,50,000 से अबव है और अनरजिस्टर्ड पार्टी है, ये तीन आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो उस अनरजिस्टर्ड पर्सन के जो बिल को आपको अलग बताना है और उसको B2C लार्ज इनवॉइसेस के टर्म से जाना जाता है। तो 5A और 9B में उसकी डिटेल जाती है रिस्पेक्टिवली। इसके बाद टैक्स लाइबिलिटी एडवांस रिसीव हुआ है, एडवांस में भी जीएसटी जाता है, तो उसका जो टेबल है 11A है। 11B में जो आपने एडवांस रिसीव किया है और उसके अगेंस्ट जब भी आप इनवॉइस इशू करते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो एडजस्टमेंट है वो 11B में है। HSN समरी डॉक्यूमेंट इशूड, ये सब एड डिटेल से रिगार्डिंग एक सेक्शन में कर दिया। अब हम अमेंडमेंट देख लेते हैं। जो ऊपर टैब आपने देखा है उसी के रिगार्डिंग ये सारे ये उसी के रिगार्डिंग ये सारे अमेंडमेंट बताए गए हैं, जैसे अमेंड B2B इनवॉइसेस, अमेंड B2C लार्ज इनवॉइसेस। अभी जो मैंने लार्ज इनवॉइसेस आपको समझाया उससे रिगार्डिंग आप कोई अमेंडमेंट है तो 9A में है। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस से रिगार्डिंग अमेंडमेंट है। क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड, क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन से अमेंडमेंट है। B2C अदर में अमेंडमेंट है। वैसे ही एडवांस रिसीव, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस, तो अमेंडमेंट की डिटेल अलग आपके सेक्शन में दिख जाएगी। इसके बाद इनवॉइस डाउनलोड हिस्ट्री का टैब है, ये उनके लिए एप्लीकेबल है जिनको इनवॉइस इशू करना कंपलसरी है। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि आप जो जो टैब में क्लिक करेंगे, जैसे मैं B2B इनवॉइसेस पे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ नॉर्मल तरीके से आपको ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना, आप पहले भी ऐड रिकॉर्ड में और नॉर्मली जैसे आप फिल करते हैं डिटेल वैसे फिल करेंगे, एंड देन वो सेव होगा या इन प्रोसेस में होगा तो पेंडिंग में दिखेगा, एरर होगा तो एरर कॉलम में दिखेगा। ये मैं आपको ऑलरेडी जो फाइल रिटर्न है उसमें दिखाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। आप जब नवंबर की रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको इन सब की जरूरत पड़ेगी। अक्टूबर की हम रिटर्न देखते हैं, वो फाइल्ड है। तो देखिए कुछ ऐसा दिखेगा कि B2B इनवॉइसेस में 10 इनवॉइसेस डले हैं। जब मैं इसमें फर्दर क्लिक करूंगी तो आपको यहाँ रिसिपिएंट वाइज काउंट मिलेगा। पहले रिसिपिएंट वाइज नहीं था, बट ये बहुत ही हेल्प मिल गई है हमें कि अब आसानी से कोई इनवॉइस फाइंड कर पाएंगे और हर रिसिपिएंट में रिस्पेक्टिव प्रोसेस इनवॉइस, पेंडिंग एरर इनवॉइस आ जाएगा और एड इनवॉइस, ऐसे आपके GSTR 1 अब शो होगी। अब जैसे ये एक ही पेज में सारी डिटेल कवर्ड है, अगर पेज वाइज होगा तो यहाँ पर पेज वाइज की डिटेल भी आएगी, रिसिपिएंट वाइज काउंटर, और साथ ही साथ आपके इनवॉइस वाइज भी होगा। ये एडवाइजरी में बताया गया है, अभी इसमें शो नहीं हो रहा है, बट मैं आपको एडवाइजरी से बता देती हूँ। रिसिपिएंट वाइज काउंट एंड डॉक्यूमेंट वाइज काउंट, ये दोनों आपके टैब मिलेंगे आपको GSTR 1 में। तो ये सारी इन्हांसमेंट हुई है।
इस फेज में। ये भी काफी तारीफ करने की बात है, क्योंकि इतनी भी चीजें उन्होंने दे दी है, तो अब थोड़ा इजी हो जाएगा जीएसटी रिटर्न फाइल करने में। इसके बाद जब आप सारी चीजें फिल कर देंगे, तो आपको ये जनरेट जीएसटीआर 1 समरी पे क्लिक करना है एंड आप उसको प्रीव्यू कर सकते हैं समरी को, एंड देन आपको सबमिट करना है एंड फाइल करना है। फाइल करने के बाद आप डीएससी या ओटीपी से रिटर्न सबमिट फाइल कर सकते हैं। तो ये था जीएसटीआर 1 की एडवाइजरी जो अभी लेटेस्ट आई है। उसमें उन्होंने बताया क्या क्या चेंजेस हुए हैं और जो लुक है वो चेंज कर दिया है। अब आपको प्रीवियस सारे जो रिटर्न है वो इसी फॉर्म में मिलेगी। एक बार हम डाउनलोड करके भी चेक कर लेते हैं। डाउनलोड करने पे तो जो पहले दिखती थी टोटल अमाउंट, नंबर रिकॉर्ड्स, जस्ट वो ही अवेलेबल है। शायद इसमें भी वो लोग चेंज करें, क्योंकि यहाँ पर भी रिसिपिएंट की आवश्यकता पड़ती है। तो होप आपको ये जो एडवाइजरी है समझ आई होगी। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 1 मैंने आपको शॉर्ट में समझा भी दिया कौन सी टेबल पे आपको कैसी डिटेल डालनी है। तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी एजुकेशन वीडियो मैं बनाती रहूंगी। थैंक यू।